इलेक्शन सामने रखकर मंसूबाबंदी करें तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कामयाबी के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग जरूरी है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं बिजली भी शॉर्ट टर्म मंसूबाबंदी और बदनीयती पर बनाई गई। आज खत्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना रहा है। हम वो काम कर रहे हैं जो 50 साल पहले होने चाहिए थे। मुल्क में 10 बरस के दौरान 10 नए डैम बन रहे हैं। 10,000 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली बनेगी। वज़ीर आज़म सिर्फ दर्स देना और चंदा लेना जानते हैं। हम वस्त मुद्दती मंसूबा देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल न कर सके। नून लीग ने तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी सिर्फ नून लीग ने की। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। भारत और बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गए। कोरोना पाबंदियों का असर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शरह 11 से कम होकर 4% पर आ गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं बकर ईद पर ईद उल फितर जैसी पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। इतनी वैक्सीनेशन हो जाए कि बंदिशों की जरूरत न रहे। इस साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। सिंध में कोरोना वायरस का खतरा बदस्तूर मौजूद। कराची में शरह 10% से तजावुज कर गई। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। मुराद अली शाह कहते हैं अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। इस वक्त सूबे में रोजाना 70,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। हम रोजाना 2 लाख वैक्सीन का हदफ पूरा करना चाहते हैं। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म सिंध में फैलने लगी। कराची एयरपोर्ट से 4 अफराद में वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई का कहना है कि 3 अफराद खोज की और 1 कराची का रिहायशी है। 3 अफराद इराक से और 1 मस्कत से पाकिस्तान आया। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। अहले खाना के टेस्ट जारी। जहांगीर तरीन का सबर जवाब देने लगा। दबे लफ्जों में हुकूमत को धमकी दे दी। कहते हैं बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। मेरे साथ सियासत ना की जाए, इंसाफ किया जाए। 2-2.5 माह हो गए, आते हैं, तारीख मिलती है और चले जाते हैं। इत्तलात हैं कि अली जफर ने ज़बानी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट मेरे हक में है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया पर बयान नहीं की जा सकती। सिंध में पानी बहरान पर जाले रहनुमाओं का पारा हाई। पीपल्स पार्टी ने वफाक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। 3 जून को लाड़काना में एहतजाज किया जाएगा। 5 जून को ठट्ठा और 9 जून को सक्खर में मुजाहरा होगा। निसार खोड़ो कहते हैं पानी के मसले पर विफाकी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। पानी चोरी पर इरसा भी खामोश है। हुकूमत ने LPG बम गिरा दिया। LPG की फी किलो कीमत में 8 रुपये 4 पैसे का इजाफा। 95 रुपये इजाफे से घरेलू सिलेंडर 1667 रुपये 29 पैसे का हो गया। मई में LPG का घरेलू सिलेंडर 1572 रुपये 40 पैसे का था। अवाम भूखे और बेरोजगार हैं। हुक्मरान सब अच्छा की बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो अवाम की रोटी रोजाना महंगी ही होगी। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। चीनी, आटा, दूध, सब्जियां, गोश्त समेत हर चीज महंगी हो गई। बजट में टैक्स गुजारों को रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार। क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स पर टैक्स छूट की सिफारिश दे दी गई। विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 5 लाख रुपए माहाना की ट्रांजैक्शन का डेटा FPR को फराहम न करने की सिफारिश। आलमी इदारा सेहत की सिफारिशात रद्दी की टोकरी में। वजारत सेहत की तजावीज़ भी किसी खातिर में ना लाई गई। बजट में कश लगाने वालों को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत का बजट में तंबाकू की सनत को सहूलत देने का फैसला। तंबाकू की सनत पर ड्यूटी 10% कम कर दी जाएगी। 100 रुपए में 2018 में क्या मिलता था और आज क्या मिलता है। PTI की हुकूमत से पहले 100 रुपए में
2 किलो 630 ग्राम आटा खरीदा जा सकता था, अब सिर्फ 1 किलो 750 ग्राम आटा ही मिलता है। चीनी पहले 100 रुपए में 1 किलो 800 ग्राम मिल जाती थी, अब 1 किलो भी मिल जाए तो गनीमत है। मुर्गी का गोश्त 100 रुपए में 570 ग्राम खरीदा जा सकता था, अब 100 रुपए में 240 ग्राम ही मिलता है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका, हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है, वोटर्स लिस्ट में जालसाजी की जा रही है, हुकूमत इंतखाबात को हीले बहाने से चोरी करना चाहती है। डाके डालने वाले प्राइवेट जहाजों से बाहर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को मुल्क के मौशी हालात का इल्म ही नहीं, इधर की बातें उधर लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। आज हर पाकिस्तानी की फीकस आमदन 2018 के मुकाबले में 20% कम हो चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। अपोजिशन इत्तेहाद पर बोले, पीपल्स पार्टी और एमपी ने पीडीएम को छोड़ दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की अदालत के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में हुए इकट्ठ को नहीं मानते। सईद गनी का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं शदीद अदालत में आसिफ अली जरदारी ने बाहर जाने की दरख्वास्त नहीं दी, ना ही साबिक सदर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। कोरोना के बायस मुअत्तल होने वाला तालीमी सिलसिला बहाल होने लगा। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल, 10वीं और 12वीं की क्लासेस लग गईं। तलबा 50% हाजिरी के तहत आएंगे। इस्लामाबाद, कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी इदारे खुल गए। बोर्ड इम्तिहानात में ड्यूटी के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार। तलबा ने वजारत तालीम का इम्तिहानात का ऐलान मुस्तरद कर दिया। इम्तिहानात को फौरी तौर पर अगस्त तक मुलतवी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 50% सिलेबस के साथ तैयारी के बाद ऑनलाइन इम्तिहान दिए जाएं। अठारह साल से ज्यादा उम्र वालों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। 3 जून से रजिस्टर्ड अफराद की वैक्सीनेशन होगी। मुल्क में कोरोना वायरस से 24 घंटे में मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर में केसेस की शरह 2% पर आ गई। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत की जा सकती है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं गवादर फ्री जोन फेज 2 पर काम जारी है। गवादर शहर की तरक्की में मुस्तकबिल में तेजी आएगी। कराची में लोड शेडिंग पर कैसे काबू पाना है। वफाकी हुकूमत का कि इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनीज में तब्दील करने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तवानाई ताबिश गौहर ने FPCCI के खत का जवाब दे दिया। कहते हैं 2 करोड़ अफराद को बिजली फराहम करने वाली कंपनी की निजकारी गलत फैसला था। मुतादिद समरियां। वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसलों के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म ऑफिस में ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक मुतादिद मामलात ज़ेर इल्तवा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म दफ्तर से रुजू करने का फैसला कर लिया। कराची में हेड मास्टर्स का मामला हल। IBA टेस्ट पास हेड मास्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तौसी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान दिया जाएगा। पास होने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। फेल होने वाले फारिग होंगे। नून लीग ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 को मुस्तरद कर दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आईनी आज़ादियों के कत्ल की तैयारी है। फस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आईनी और आइन के आर्टिकल 19 से मुतसादिम है। ये काला कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। सवात में तलबा का इम्तिहानात लेने के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने सैदुल शरीफ सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रास्ता न देने पर एक ड्राइवर ने स्टूडेंट्स पर चाकू से हमला कर दिया। 6 तलबा जख्मी हो गए।
लाहौर पोलियो से पाक, माहौलियाती नमूने नेगेटिव आ गए। गुज़िश्ता कई बरस से पोलियो के माहौलियाती नमूनाजात मुस्बत आ रहे थे। शहर की 5 ड्रेनों मुल्तान रोड, गुलशन रावी, आउटफॉल रोड, FG और H से पोलियो नमूने लिए गए थे। वज़ीर आला पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, ननकाना साहब और दीगर शहर शामिल। प्रोग्राम का पहला हफ्ता सफाई, दूसरा निकासी आब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस किया गया है। कोरोना भारतीय मईशत ले डूबा। आज़ादी के बाद पहली बार मुल्क कसाद बाजारी का शिकार। भारत में शरह नमू -7.3% रिकॉर्ड। 1980 के बाद भारत की शरह नमू पहली बार मनफी हो गई। सिर्फ अप्रैल में 73 लाख अफराद बेरोजगार हुए। कोरोना की भारतीय किस्म चीन भी पहुंच गई। सूबे गुआंगडोंग में 27 केसेस सामने आ गए। भारतीय किस्म की तशखीस के बाद परवाजें मनसूख, तफरीही मकामात और बाजारों को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब सिंगापुर में स्कूल के बच्चों की वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा मुतासिर कर रही है। इंग्लैंड में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दरिया और नाले बिफर गए। नशेबी इलाके डूब गए। कैंटरबरी में सूरत हाल इंतहाई खराब। स्कूल, दफातर और हाईवेज बंद। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम में तेज बारिश और झालाबारी। मरी, मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरांवाला और हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। टोबा टेक सिंह और उकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में आंधी से 200 फीडर स्ट्रिप कर गए। UET ग्रेजुएट्स का एजाज। CSS इम्तिहानात में मैदान मार लिया। CSS इम्तिहानात 2020 में यूनिवर्सिटी के 15 ग्रेजुएट्स कामयाब हुए। पाकिस्तान बढ़ती आबादी जबकि चीन आबादी ना बढ़ने से परेशान। चीनी हुकूमत ने शादीशुदा जोड़ों को 3 बच्चों की इजाजत दे दी। 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके 2 बच्चों की इजाजत दी गई थी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। इस्लामाबाद में साइकिल रैली निकाली गई। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में शुरका D चौक से दफ्तर ख़ाजा तक पहुंचे।